एवरीथिंग से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0, 2.0 और 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट है। ये बुक की बात करें तो ये हो गया यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक आता है। ये प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं। ये क्लास किसके लिए है तो 6 to 8 के लिए, और ये सामाजिक विज्ञान के लिए है, और ये प्रैक्टिस बुक हो गया। तो आज चलिए हम चलते हैं, आज 7वां हम प्रैक्टिस बुक देखेंगे। जो इसमें जो देखिए 10 टोटल जो दिया है इसमें प्रैक्टिस बुक, जिसमें हम 6 तक कवर कर लिए हैं, 6 प्रैक्टिस सेट तक हम कर लिए हैं। आज जो है हम 7वां सेट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से, और जो 1 2 3 4 5 6 सेट नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज हम 7वां सेट प्रैक्टिस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 7वां प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई है। तो ये जो हुआ है 12वीं शताब्दी में उर्दू की उत्पत्ति हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या की थी। तो जब भारत का विभाजन हुआ उस समय जो है धार्मिक उन्माद सबसे बड़ी समस्या थी। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया है। तो ये किया है विलियम जोन्स ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना है। तो ये हो जाएगा बिहार को। कब बना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहां देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। इसके बाद है छठा क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया है। तो ये जो हो गया है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था। उस युद्ध कलिंग युद्ध जीतने के बाद जो है अशोक का मन जो है दुख से भर गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो ये जो मिले हैं लोथल से। लोथल कहाँ हो गया, गुजरात में हो गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन में जो कह रहा है, देखिए कह रहा है नीचे दिए गए नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन ए और तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला हम देख लेते हैं, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। पहला कथन कह रहा है महाबलीपुरम के मंदिर को एकाश्म कहा गया है। तो बिल्कुल सही है। और कारण आर जो कह रहा है, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया है। तो ये भी सही है। कहाँ का, तो एकाश्म मंदिर। उसे एक ही पत्थर से अगर मंदिर को बनाया जाता है तो उसे हम एकाश्म मंदिर कहेंगे। तो ये जो हो गया ए और आर दोनों सही है, और आर ए सही की व्याख्या करता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन हम चलते हैं। 9 क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा चेर राज्य में विकसित हुई। तो ये जो हो जाएगा मलयालम भाषा जो है चेर राज्य में विकसित हुई। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, सूफी विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे। तो देखिए पहला का है, सूफी संत रहस्यवादी थे। बिल्कुल सही है। बी नंबर कह रहा है, इन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रतिरूप समर्पण का प्रचार किया। तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है, भक्ति संतों की तरह ये लोग भी काव्य रचना किया करते थे। तो ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तीनों सत्य हैं। इसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो चलिए हम देख लेते हैं। 11 नंबर में कह रहा है, देखिए 11 नंबर में आपको कह रहा है, कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो देख लेते हैं, यह 5 मंजिल इमारत है। कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, इसमें अभिलेखों की पटिया इसके पहले छज्जे के ऊपर है। तो ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा। 3 नंबर देखेंगे, इसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा 1249 के आसपास करवाया गया। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा हम देखेंगे, चौथा, इसमें कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये सही हो गया। इसके बाद है 5वां कह रहा है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इनका मरम्मत करवाया। तो ये भी सही, यानी 1 4 5 सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 4 5 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित है। अंगपाल का शासनकाल 1050 से 1075 तक है। तो कौन सा सही है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद है जलालुद्दीन खिलजी 1296 से 1313, ये भी गलत हो गया। इसके बाद है, ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत है। खिल्ज खां का जो शासनकाल है ये हो जाएगा 1451 से 1489 तक। तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद है बहलोल लोदी का 1499 से 1503 तक, ये भी गलत है। यानी इनमें से उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्होंने पाषाण निर्मित स्तूप तथा मंदिर की सजावट के लिए धन प्रदान किया। तो देख लेते हैं इसमें कौन किया है। कह रहा है सही उत्तर का चयन करने के लिए। तो देखिए मंदिर के लिए यानी पाषाण निर्मित स्तूप तथा मंदिर की सजावट के लिए धन जो प्रदान किए हैं, व्यापारी किए हैं, कृषक किए हैं, लोहार सुनार किए हैं और इत्र बनाने वाले किए हैं। यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आर्किमेडीज के बारे में।
तो चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर आपको चुनना है और एक मेडू से प्राप्त साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कह रहा है, यहाँ से ऐसे बर्तन प्राप्त हुए जिसका डिजाइन रोम का था किंतु वे यहीं बनाए गए थे, तो 1 नंबर सही है। दूसरा कह रहा है, यहाँ रोमन लैंप, शीशों के बर्तन तथा रत्न की प्राप्ति हुई है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है, यहाँ छोटे छोटे कुंड भी प्राप्त हुए और एक मेडू से, तो ये भी सही है। या चौथा कह रहा है, शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो 4 भी सही। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में कह रहा है, वैश्विक स्तर पर गणतंत्र शासन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है कब, तो ये हुआ है 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 का कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है, पहला, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः अफगानिस्तान एवं ईरान से करते थे, तो ये देखिए। इसके बाद है दूसरा, टीन का आयात राजस्थान तथा पश्चिमी एशियाई देशों के ओमान से क्या करते थे, तो इसका आंसर होगा न तो 1 और न ही 2, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में चलिए हम मिलान करने वाला है, इसको हम मिलान कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आप देख सकते हैं, पहला कह रहा है, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब हुए हैं, तो ये जो हुए हैं लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हुए हैं। इसके बाद है दूसरा, नवपाषाण युग का आरंभ कब हुए हैं, तो ये जो हुए हैं नवपाषाण युग का आरंभ, ये हुआ है 10,000 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ है। इसके बाद है तीसरा कह रहा है, सी नंबर में, मध्य पाषाण युग कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक। इसके बाद चौथा कब हो जाएगा, पूरा पाषाण काल कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है 18 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो चलिए हम देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। बीसी, बीसी का अर्थ क्या होता है, तो बिफोर क्राइस्ट होता है। इसके बाद एडी का अर्थ क्या होता है, तो एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी होता है। इसके बाद है बीसीई का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा और सीई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉमन एरा। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। बीसी का क्या हो जाएगा, बीसी का जो हो जाएगा, देखिए बीसी का बिफोर क्राइस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म ए का जो हो जाएगा 3 से, बीसी का हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद है एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडी का फुल फॉर्म होगा एनो डोमिनी हो जाएगा और बीसीई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा और सी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉमन एरा हो जाएगा। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 1929 ईस्वी में। इसके बाद है मैकाले के मिनट्स के आधार पर, मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो ये पारित किया गया है 1835 ईस्वी में। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसको हम देख लेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 21 नंबर का, तो देखिए इसमें पहला कह रहा है 1857 विद्रोही नेता और स्थान, तो देखिए बेगम हजरत महल कहाँ से थे, लखनऊ से, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद है रानी अवंती बाई लोधी कहाँ से था, तो मांडला से था, ये भी सही है। बख्त खां कहाँ से थे, तो बरेली से थे, ये भी सही है। और चौथा इसमें कह रहा है मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से थे, झांसी से, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। झांसी से कौन थे, लक्ष्मीबाई थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सुमेलित नहीं है। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मध्य भारत में घुमंतु खेती के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है, तो ये जो होता है बेवर के लिए इस्तेमाल होता है। 22 का सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बंगाल में बंदोबस्त लागू किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, मिलान कर लेते हैं। 24 नंबर में देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला कह रहा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो इसमें देख लेंगे हम, इसमें देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ है, तो मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत हुआ है, तो मंगलोर के संधि के तहत हुआ है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के तहत हुआ है, तो ये हो गया है श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत। इसके बाद है चतुर्थ में देखेंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो इसको जो है वास्को डी गामा ने किया है, कब, 1498 ईस्वी में। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में शामिल मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को गिरफ्तार किया था, तो ये जो किया था कैप्टन हडसन ने किया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है,
तो चलिए हम सत्य कथन का चयन कर लेते हैं। पहला कथन है गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी काटने के समय में, फसल की कटाई के समय में तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही, यानी गेहूं के जब हम बोते हैं तो उस टाइम जो है मध्य तापमान होना चाहिए एवं वर्षा, और शस्य यानी फसल की कटाई के समय जो है तेज धूप होना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसका विकास सुअपवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये जो है क्वार्ट्ज से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, वाष्पीकरण की अवधि दर वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि बहुत उपयोगी होता है? तो ये हो जाएगा टपकन विधि। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन महासागरों को जोड़ती है? तो इसमें कह रहा है सही विकल्प का चयन करने के लिए, तो दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को जोड़ता है। उपयुक्त में से सभी इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देखिए निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पश्चिम से जो है पश्चिम इधर हो गया, तो पश्चिम से पूरब की ओर हम व्यवस्थित करेंगे। पहला हो जाएगा कैरेबियन सागर, दूसरा में पहला हो गया कैरेबियन सागर, इसके बाद हो जाएगा भूमध्य सागर हो जाएगा, इसके बाद होगा काला सागर हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा कैस्पियन सागर हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा पूर्वी चीन सागर। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अलवन जल के मुख्य स्रोत कौन सा है? तो अलवन जल का जो मुख्य स्रोत हो जाता है देखिए नदी हो जाएगा, ताल हो जाएगा और हिमनद हो जाएगा। इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 34 नंबर, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर किसका निर्माण करता है? तो ये जो हो जाएगा समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। इसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? तो ये जो हो जाएगा मेंटल का हो जाएगा, यानी 35 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रवाल होते हैं तो ये जो हो जाएगा पॉलिप के कंकाल होते हैं, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कथन ये जो दिया है, पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। तो बिल्कुल सही है। कारण आर कह रहा है पहाड़ों पर हवा का घनत्व भिन्न होता है, तो ये भी सही है। कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखिए, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा है? तो ये जो हो जाएगा 8848 मीटर हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने डिग्री देशांतर को मानक या एवंतर माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रहों को अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा शुक्र ग्रह, ठीक है, इसके बाद जो हो जाएगा बुध हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा और सबसे लास्ट में हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, यानी परिभ्रमण काल के अनुसार आरोही क्रम में कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस आलेख का दूसरा नाम चक्र आलेख है? तो ये जो है वृत्त आरेख का नाम जो है चक्र आलेख दूसरा नाम हो गया, यानी वृत्त आरेख का दूसरा नाम जो है चक्र आलेख हो जाएगा। इसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? तो ये जो करता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। इसके बाद है 43 नंबर, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? तो टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विश्वकोमान उपलब्ध कराती है। विश्वकोमान क्या उपलब्ध कराती है? तो किसानों को खाद बीज, उसको हम क्या कहेंगे? विश्वकोमान उपलब्ध कराए हैं किसानों का खाद बीज। इसके बाद है 45 नंबर, बायोटाइट किस खनिज का प्रकार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अभ्रक का। और 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन एक महासागर नहीं है? तो ये जो हो जाएगा अंटार्कटिका जो है महासागर नहीं है। आर्टिक महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा और प्रशांत महासागर। इसके बाद है 47 नंबर, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो इस भूमि जो हो जाएगा ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। बिहार के पूरब में है, तो बिहार के पूरब में क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन झील है? तो देख लेते हैं, फतेह सागर जो है झील है, काला सागर झील नहीं है, लाल सागर भी झील नहीं है, अरब सागर भी झील नहीं है, फतेह सागर झील है।
इसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा अधिकेंद्र कहलाता है। इसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए किसको? तो संकेत का ध्यान रखना है, दिशाओं का ध्यान रखना है और मापक का ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से सभी को। 52 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्वत के जो है 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद है 53 नंबर, शीतोष्ण कटिबंध में क्या होते हैं? तो ये जो होता है कम गर्मी पड़ती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देख लेते हैं, कथन ए जो दिया है, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं राज्य में, उस दल को बहुमत में माना जाता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के विधायक जिसको विधायक दल का नेता चुनते हैं वही मुख्यमंत्री बनाता है। दूसरे सबसे बड़े दल को मुख्य विपक्षी दल कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, यानी ए और दो दोनों सही। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देख लेते हैं, देखिए कह रहा है असत्य आपको खोजना है, तो असत्य हम खोज लेते हैं इसमें। देखिए 55 में कह रहा है, भारत सरकार द्वारा समानता के अधिकार के तहत चलाई जा रही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था यानी मिड डे मील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें गलत खोजना है आपको। पहला कह रहा है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चे को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम यह योजना कर्नाटक राज्य में प्रारंभ किया गया। तो ये गलत है, कर्नाटक में नहीं शुरू हुआ था, ये तमिलनाडु में शुरू हुआ था। तो 2 गलत हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा कह रहा है, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2001 में सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। तो बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है, मध्याह्न भोजन योजना के कारण स्कूल में प्रवेश लेने वाले गरीब बच्चों की संख्या में सुधार हुआ। तो ये भी सही है। आपको क्या करना था? गलत खोजना था। तो 2 नंबर इसका गलत हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 56 नंबर भी क्वेश्चन लंबा है, देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें देखिए, इसमें जो है सत्य नहीं, इसमें भी गलत आपको खोजना है। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला है, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, गिरफ्तारी के 20 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। तो ये गलत हो जाएगा, 20 घंटे नहीं होगा, 24 घंटा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, तीसरा जो है इसमें, पुलिस हिरासत में दिए गए बालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चौथा कह रहा है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। तो ये भी सही हो जाएगा। जो इसमें हमको गलत खोजना था, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? गलत होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा है, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी सुनिश्चित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए कह रहा है, कौन सा कथन असत्य आपको खोजना है। तो इसमें हम असत्य खोजेंगे। इसमें कह रहा है, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कार्य, लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाती है। तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा कार्य, संसद सरकार को नियंत्रित नहीं कर सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसमें गलत खोजना था, तो गलत केवल 4 हो जाएगा। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी यानी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये कब पारित किया गया है? 2006 में पारित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है? तो ये कितने घंटे हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया है? तो ये जो लागू किया है 2006 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाते हैं? तो ये जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर का है, सर्वप्रथम किस चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग किया गया था? तो ये सर्वप्रथम जो है 2004 के आम चुनाव में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर का रहा है। 63 नंबर में देख लेंगे क्या कर रहा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो चलिए हम चलते हैं। 63 में कह रहा है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य खोजना है। तो चलिए हम खोज लेते हैं। पहला कह रहा है इसमें मूल अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है धर्मनिरपेक्षता धर्म आधारित भेदभाव, दूसरा कह रहा है धर्म आधारित भेदभाव प्रथा की समाप्त करने हेतु राज्य हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर सकता है, तो ये भी सही होगा। तीसरा कह रहा है राज्य धार्मिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो ये क्या होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से तत्व लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें है सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। पहला कह रहा है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है चयन करने और चयनित होने की स्वतंत्रता, तो ये भी सही, इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने खाद्य एवं कृषि मंत्री का पदभार ग्रहण किया है, तो ये किया है कौन, श्री जयराम दास दौलतराम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर, राज्य के आवश्यक तत्वों में शामिल किया जाता है, तो किसको शामिल किया जाता है, तो देख लेते हैं इसमें किसको शामिल किया जाता है, इसको ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला कह रहा है इसमें सही विकल्प का चयन करना है, तो देखिए पहला का है संप्रभुता, तो बिल्कुल सही है। दूसरा का है निश्चित भूभाग यानी भौगोलिक क्षेत्र, ये भी सही है। तीसरा का है जनसंख्या, तो ये भी सही है राज्य के लिए। और चौथा का है एकता व अखंडता की अवधारणा, ये भी राज्य के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी आवश्यक है, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर का रहा है कथन ए और कारक आर है। कथन ए में कह रहा है संविधान सभा व्यस्क मताधिकार तथा अप्रत्यक्ष यानी व्यस्क मताधिकार तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है संविधान सभा का निर्वाचन केवल केंद्रीय विधानमंडल से किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ए सही है, आर क्या हो गया, गलत हो जाएगा। इसके बाद 68 नंबर देखिए, दादन व्यवस्था से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, तो दादन व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखिए कह रहा है सही विकल्प का चयन करने के लिए दादन व्यवस्था में देखेंगे, पहला कह रहा है यह व्यापारी व बुनकर से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कार्य उत्पादक एवं उपभोक्ता से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा कार्य बर्तन उद्योग से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा कार्य कपड़ा उद्योग से संबंधित है, तो ये सही होगा, यानी 1 और 4 सही है। इसके बाद है 69 नंबर देखिए, सेंसरशिप से क्या आशय होता है, तो सेंसरशिप हम किसे कहेंगे, सरकार द्वारा कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाना क्या कहलाता है, सेंसरशिप कहलाता है। इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया है, तो ये जो शुरू किया गया है 2015 में मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्य का प्रमुख कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है राज्यपाल को राज्य का प्रमुख कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वयस्क नागरिक से आशय है, तो वयस्क नागरिक से आशय क्या हो जाता है, 18 वर्ष या उससे अधिक को हम क्या कहेंगे, वयस्क नागरिक कहेंगे। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए पंचायती राज के बारे में कह रहा है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है देखिए पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हम देख लेते हैं इसमें आपको सत्य खोजना है। पहला कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है पंचायती व्यवस्था में तीसरा स्तर जिला पंचायत या जिला परिषद का होता है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर शामिल किया गया था, तो ये क्या होगा, गलत होगा। इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर का रहा है, देख लेते हैं 74 नंबर में क्या कर रहा है, इसमें सही खोजना है, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें से 74 नंबर में कह रहा है हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है प्राकृतिक आपदा के समय सरकार पीड़ितों की सहायता करती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सरकार सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन व अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं निश्चित करती है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है सरकार देश के सीमाओं की सुरक्षा तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध रखती है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है सरकार अपराध व महंगाई को नियंत्रित करता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही, इसका आंसर 74 का डी हो जाएगा। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर का हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हम देख लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें देख लीजिए कह रहा है सही विकल्प का चयन करने के लिए, ठीक है, सही विकल्प का हम चयन कर लेते हैं। इसमें देखिए पहला कह रहा है यह अधिनियम 1956 मूल अधिनियम में संशोधन करता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसके अंतर्गत पिता की संपत्ति में केवल पुत्रों का अधिकार मिलता है, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है इसके अंतर्गत पिता की संपत्ति में पुत्र पुत्री तथा माता को समान अधिकार मिलता है, तो सही है। इसके बाद चौथा कह रहा है यह अधिनियम 1966 में बना था, तो ये गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 76 नंबर देखिए पंचायती राज प्रणाली का गठन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो देख लेते हैं। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा और जिला पंचायत के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। इसके बाद 77 देखिए सल्फेज मूवमेंट से आशय है, तो सफरेज मूवमेंट से क्या आशय है, तो ये हो जाता है महिला मताधिकार आंदोलन। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष व
अखंडता शब्द जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो हो जाएगा केरल में मनाया जाता है। और 80 नंबर, निम्नलिखित में किसे छोटा तिब्बत कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ देखिए इसका डिस्कशन भी बहुत अच्छा से दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसको वीडियो को रोक को आप पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप देख लीजिए यहाँ जो है बहुत अच्छा डिस्कशन दिया गया है। जल्दी से इसमें देखिए 80 क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं आप इसमें कितना क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन दिया है। तो चलिए अगला देखते हैं हम दूसरे वीडियो में।